लखीसराय में नीट यूजी री एग्जाम के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दे रहे 9 कथित स्कॉलर्स समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मेडिकल के छात्र, बायोमेट्रिक ऑपरेटर और जैमर लगाने वाले कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय और +2 राजकीय हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र से स्कॉलर्स को पकड़ा गया। इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकांश स्कॉलर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं। इनमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मेडिकल छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं जांच के दौरान कुछ डॉक्टरों की भूमिका भी सामने आने की चर्चा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम करता था। आरोप है कि असली अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर परीक्षा देने पहुंचते थे, जिसके बदले मोटी रकम तय की जाती थी। सूत्रों के अनुसार सौदे की आधी राशि एडवांस में ली जाती थी, जबकि शेष रकम अभ्यर्थियों के सफल होने और परिणाम जारी होने के बाद वसूली जाती थी। एग्जाम ठीक चल रहा है। जो भी एक इम्पर्सनेटर यहाँ पर पकड़ाए थे 12 बजे के लगभग में, उनको पकड़ के हम लोग डिटेन किए थे। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह से पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, पीडीसी, एडीएम जो भी नोडल हैं, सभी लोग सुबह से ही एक्टिव हैं। हर सेंटर्स पर हम लोग कवर कसे हुए हैं पहले से ही। उसकी बैठकें हुई है सभी सेंटर्स सुपरिटेंडेंट को, बायोमेट्रिक वाले, जैमर वाले और सीसीटीवी वाले, ये 3 पर हम लोग विशेष रूप से पहले से ही हम लोग ध्यान रखे थे और सबको इंस्ट्रक्शन दिए। आज सुबह से भी दे रहे हैं। नीट री एग्जाम मामले को लेकर लखीसराय पुलिस प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। कल एग्जाम के दौरान लखीसराय पुलिस प्रशासन ने कुल 30 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 स्कॉलर शामिल हैं। 9 ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें अधिकांश लोग मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। बताया जा रहा है ये सभी लोग दूसरे के बदले परीक्षा देने के लिए बैठे थे। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान इन लोगों की को फर्जी में शामिल पाया गया है। इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस की जांच तेज हुई। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और इन 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनसे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 21 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जो अन्य कार्य में लगे हुए थे। जैसे इनमें कुछ जो बायोमेट्रिक कर्मी हैं बताए जा रहे हैं, जेमर लगाने वाले कंपनी से जुड़े लोग हैं बता रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि लखीसराय पुलिस प्रशासन ने की है। इस पूरे मामले को एसडीपीओ शिवम कुमार लीड कर रहे हैं और कल देर रात तक इस मामले को लेकर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है इस पूरे कांड का में बड़ा नेटवर्क है और इसके तार पटना से लेकर दिल्ली तक जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है और कुछ ही देर में लखीसराय एसडीपीओ पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, जिसमें आगे की रणनीति बताएंगे और इसका मास्टरमाइंड कौन है बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी 9 मुन्ना भाई सहित 30 लोगों की गिरफ्तारी ने एक बार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलकर रख दी है। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। लखीसराय में नीट एग्जाम फर्जीवाड़े पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बायोमेट्रिक एजेंसी के कर्मियों की मिलीभगत से वेरिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक एजेंसी से जुड़े 18 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 9 डमी कैंडिडेट या सॉल्वर, 1 मौजूदा कैंडिडेट और 1 सेटर भी पकड़ा गया है। लखीसराय जिले में बड़ी संख्या में सॉल्वर्स, जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, स्कॉलर्स जिसको आप बता सकते हैं, वो पकड़े गए। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। एक अन्य गया मेडिकल कॉलेज का अर्पित राज, जो कि इस पूरे मामले का सेटर था, कुछ मामलों में उसकी सेटिंग थी, वो भी पकड़ा गया। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से संबंधित जो स्टाफ होते हैं उनकी भी 18 की संख्या में गिरफ्तारी हुई है। और ऐसा आरोप है कि ये इस तरह के डमी कैंडिडेट्स या स्कॉलर कैंडिडेट्स के साथ मिल करके और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे।
नीट री एग्जाम को लेकर बिहार में सियासी घमासान जारी है। लखीसराय से सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि आरोपियों को सरकार में शामिल लोगों का शह हासिल है। वहीं बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन की बात कही है। जेडीयू ने जहां गड़बड़ी करने से पहले आरोपियों को पकड़ने पर सरकार की सराहना की है, वहीं आरजेडी ने सरकार को री एग्जाम कराने में फेल बताया है। सरकार की इतनी भद पिट गई, बावजूद इसके अभी भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में शामिल ऐसे लोग सह दे रहे हैं कि अब भी सॉल्वर गैंग और अन्य फर्जीवाड़े करने की हिम्मत ऐसे भ्रष्टाचारियों में है। तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक कृत्य है और इस पे अविलंब सरकार को रोक लगानी चाहिए और ऐसी अपनी इकबाल को बुलंद करनी चाहिए कि जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि अब कोई भी परिंदा पर नहीं मारे। लेकिन सामने आया सॉल्वर गैंग का मामला शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का उदाहरण है। बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जो लोग पैसे के दम पर प्रतिभा का हक छीनना चाहते हैं, उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम मांग करते हैं इस गिरोह से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संस्था या पद से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। भाजपा और एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। परीक्षा माफिया, पेपर लीक गिरोह और शिक्षा के दलालों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। देखिए, इस बार जो कल नीट परीक्षा हुई है, सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि कोई गड़बड़ी हो। आपने देखा गड़बड़ी करने की कोशिश हुई, लेकिन गड़बड़ी करने के पहले लोग पकड़े गए। इसका अर्थ ही होता है कि सरकार बिल्कुल और प्रशासन सतर्क था। मॉक ड्रिल, हेलीकॉप्टर, वायुसेना, क्या क्या चर्चा किए हुए थे, लेकिन उस चर्चा में कहीं भी कोई चीज़ दिखा नहीं। ना तो व्यवस्था था छात्र छात्राओं को गंतव्य स्थल तक ले जाने का, और ना ही जो एडमिट कार्ड जारी हुए वो सही जारी हुए। एक का तो एडमिट कार्ड अबू धाबी का निकला, कल पटना का एक मामला आया, उसको पहले शाहपुर भेज दिया गया। उसके बाद शाहपुर से पता चला कि उसका बापू परीक्षा केंद्र में था। लास्ट में वो परीक्षा भी नहीं